आज हम बात करते हैं आपके साथ इलुस्ट्रेशन नंबर 15 पर। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर आपको पुराना ध्यान नहीं रहेगा तो ये आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोई कंपनी है जिसने क्या करा, 50,000 शेयर्स इशू करे। एक शेयर की कीमत 10 रुपये थी। किस पे करा? पार पे करा। और पैसा कुछ इस तरीके से मांगा जा रहा है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, पहले आप मुझको ये बताओ। कंपनी इशू के 50,000 शेयर्स। कौन से शेयर इशू करे? इक्विटी शेयर। दूसरे कौन से शेयर हो सकते हैं? हमारे एक इक्विटी शेयर हो सकता है और एक हो सकता है हमारे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी कंपनी ने क्या करा, 50,000 इक्विटी Equity शेयर share इशू issue करे, किए। जहां पर एक शेयर की कीमत कितनी 10 है? rupees 10 each। रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये कंपनी जो 10 रुपए क्या कैसे मांग रही है? वो रही एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 1 रुपए, फर्स्ट कॉल में 3 रुपए, फाइनल कॉल में 4 रुपए। हमेशा ध्यान रखना है, इसकी कैलकुलेशन करके देख लो क्या है 10 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। करके देख लेता हूँ। 2 + 1 कितना हो गया? 3 3 + 3 कितना हो गया? 9 3 + 3 9 होता है। सॉरी 6 6 + 4 कितना हो 10। गया? अब मुझको ये बताओ, क्या यहाँ तक मैं किसी भी चीज पर दोबारा से चर्चा करूं? नहीं सर। जितना मैंने मार्क करा कि आ कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। एट पार का मतलब क्या समझे आप? कि हमने 10 रुपए का शेयर कितने में इशू कर दिया? 10 रुपए में। नहीं आया समझ में? हाँ एट सर, पार समझ से आप क्या समझे कि हमने हमने 10 रुपए जो का शेयर मार्केट कितने का वैल्यू इशू शेयर कर की दिया? उसमें किया वो ना। 10 रुपए में कर दिया। हाँ। नहीं, मार्केट प्राइस वर्ड मत यूज करो। ये जो ना मतलब डिस्काउंट जो डाले मत- ना प्रीमियम। हाँ, मतलब जो उसका प्राइस था उतने पे ही मैंने उसको इशू कर दिया। ठीक है सर। आगे बढ़ जाऊं। हाँ। अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इसका मतलब क्या समझे आप इस लाइन को पढ़ के? अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इस लाइन को पढ़ के क्या समझे आप बताओ। कि सर हमारा जो ये अमाउंट था वो हमें टाइम पे मिल गया। किसका अमाउंट? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मुझको टाइम पर मिल गया। क्लियर, यही बात है। मतलब ये 2 रुपए और जो 1 रुपए मुझको टाइम पर मिल गए। आगे देखते हैं। बोल रहे 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी एट टाइम। जैसे तुमने ये पढ़ा कुड नॉट पे, आपके दिमाग में क्या आया? जैसे आपने ये पढ़ा कुड नॉट पे, Call in नॉट arrear। पे, बहुत बढ़िया। आपने कहा कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 1,000 शेयर्स है। यस सर। टोटल कितने शेयर इशू करे थे कंपनी ने? 50,000। 50,000 शेयर इशू करे थे। इस 50,000 में एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं? 1,000। उसने क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा हमको टाइम पर नहीं दिया। तो आपने बोला कि अगर पैसा टाइम पर ना मिले तो आप इसको क्या बोलो? अगर सॉरी, अगर पैसा टाइम पर ना मिले तो आप इसको क्या बोलो? कॉल्स इन एरियर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर है? 2,000 शेयर से पेड द फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। इसको पढ़ के को समझ में आया आपको? अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स पेड द फाइनल कॉल अलोंग विद द फर्स्ट कॉल मनी। ये मैं समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। किसी कंपनी ने क्या करा? इशू कितने शेयर करे थे बता सकते हो आप मुझे? कितने शेयर इशू 50,000। करे? आपने मुझे बोला कि भैया कंपनी ने क्या इशू करे हैं? 50,000 शेयर्स इशू करे हैं। क्लियर? किसी कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं? 50,000 करे। उसके बाद एक कहानी में तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 1,000 शेयर थे, एक दूसरा था जिसके पास 2,000 शेयर थे, है ना? एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने थे? 1,000। एक के पास कितने थे? 2,000। तो बच जाएंगे यहाँ पे कितने? 47,000। पहले मुझको बताओ क्या मैं इतना समझा पाया? हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। टोटल आपको 50,000 समझ में आया। 1,000 के बारे में कुछ बात बोली गई, 2,000 के बारे में कुछ बात बोली गई, जो रिमेनिंग बच्चे 47 उनके बारे में कुछ बात बोली गई। ठीक है, जो ये 1,000 वाले के लिए जो बात बोली गई इसको तो आप समझ गए। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। मतलब इसने हमको टाइम पे पैसा नहीं दिया, यही तो है। और जो ये 2,000 है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। जिनका पैसा कैसे मिल जाता है? एडवांस में मिल जाता है। तुम बोलोगे कैसे पता लगा? मैंने कहा लाइन पढ़ो। अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर्स। आई बात समझ में? एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे? 2,000 शेयर थे। पेड द फाइनल कॉल मनी। इसने क्या करा? फाइनल कॉल मनी किसके साथ दे दी?
फर्स्ट कॉल मनी के साथ। नहीं आया समझ में? आगे सर। इसने क्या करा, फाइनल कॉल मनी किसके साथ दे दी? फर्स्ट कॉल मनी के साथ दे दी। तब मुझे पता चला ये किसका केस है, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर हुई बात? अच्छा, फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल द शेयर होल्डर्स पेड इन फुल। कोई दिक्कत तो मतलब नहीं है, हमारे आरियर भी पे हो गए सब कुछ। फर्स्ट कॉल arrears on 1000 shares along with interest on calls in arrear were also received at the time of final call। समझ में आया? तो फाइनल कॉल के टाइम पे जो 1000 शेयर्स का जो अरियर्स हुआ था वो भी हमको मिल गया किसके साथ? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स के साथ। समझ में आ गया? किस टाइम मिला? फाइनल कॉल के साथ मिला। ये लिखा हुआ द कंपनी पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जिसका एडवांस में पैसा मिला था, जिसका एडवांस में पैसा मिला था, कंपनी ने उसको क्या दिया? इंटरेस्ट भी दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ टेबल एफ। याद रखना ये सब बातें कहाँ लिखी हुई? और शेड्यूल फर्स्ट इंटरेस्ट वाली बात, टेबल एफ शेड्यूल फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसमें कोई स्पेसिफाई दिए तो बुक्स में दिया नहीं है ये कॉल इन आरियर का इंटरेस्ट, तो इसमें हम लोग ये डाल सकते कि 10% होएगा ना? मैक्सिमम 10%। बहुत बढ़िया। और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखना, 12%। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना। मेक एंट्रीज इन द कंपनीज जर्नल फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जितना बोला गया उतना ही करना है। उन्होंने बोला भैया सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की करो, क्योंकि देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। उनका पैसा तो हमको देखो टाइम पर ही मिल गया था। ये देखो अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। तो इस वजह से क्वेश्चन ने बोला भैया एप्लीकेशन की छोड़ो, अलॉटमेंट की छोड़ो, सीधा कहाँ पर आ जाओ? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे आ जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप मुझको ये बताओ कि आपको इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल क्या 1,50,000 शेयर 1,50,000 समझ में आया? हाँ पक्का। ये 150 कहाँ से आया? सर ये जो हमारे इक्विटी शेयर में जो प्राइस मिलनी थी उसे मल्टीप्लाई किया 50,000 से, तब जाके 150 आया। बहुत बढ़िया जवाब। आपने बोला कि भैया यहाँ पे फर्स्ट कॉल में कितने रुपए मिलने थे? 3 रुपए मिलने थे, और कितने शेयर थे? 50,000। तो कितना आ जाएगा? 1,50,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फर्स्ट कॉल में कॉल इन अरियर हुआ था। हाँ। उसको हम कहाँ पर लिखते थे? डेबिट में। याद आ रहा? हाँ सर याद है, क्योंकि डेब्ट बन गए है ना? अभी हम सोचो कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं मिले फ्यूचर में मिल जाएंगे। डेटर मत समझो उसको, असेट समझो। यस सर, है ना? ठीक है, अब ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से इस चीज को। अब तुमने कहा कि भैया 1,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 करा होगा आपने, तो आपको 3,000 समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉल्स इन हरियर समझा पाया मैं आपको? सिर्फ यहाँ पर फोकस करना, सुनना। मुझे कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 1,50,000। हाँ 1,50,000। कितने नहीं मिले? 3,000। तो कितने मिल जाएंगे, मिलने चाहिए? 147। यस सर। पक्का? हाँ सर। फिर से समझाता हूँ, कितना मिलना चाहिए था? 150। 3,000 तो नहीं मिला, तो कितना मिल गया होगा? 147,000। पक्का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था? एडवांस भी तो हुआ था। हाँ। एक जो दूसरा शेयर होल्डर था 2,000, जिसके पास शेयर थे, उसने 4 रुपए जो थे कि किसके साथ दिए? फर्स्ट कॉल के साथ दिए। हाँ। एडवांस भी तो हुआ। अब सोचो कि मान लो मैं अगर फीस एडवांस में लेता हूँ तो क्या वो मेरे लायबिलिटी है? हाँ। क्योंकि मुझे पूरे महीने भर पढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं एडवांस में फीस लेके चल रहा हूँ तो भैया मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पूरे महीने पढ़ाऊँ। तो सेम उसी तरीके से अगर कॉल्स इन एडवांस कंपनी ले रही है तो उसके लिए भी वो क्या है? लायबिलिटी। तब लायबिलिटी कहाँ पर आती है? काय का रूल लगता है लायबिलिटी में? L+ कहाँ आता है? क्रेडिट। तो इसलिए तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि कॉल्स इन एडवांस को कहाँ पे लिखा गया है? क्रेडिट में। नहीं आया समझ में? आगे सर। 8,000 रुपए समझ में आया? 8,000 कहाँ से है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4 समझे? तो मैं 147 के साथ अगर मैं 8,000 ऐड कर दूं तो टोटल मेरे पास यही बन जाएगा 1,55,000। क्या दोनों में कुछ चर्चा करनी है? नहीं सर। पक्का। क्वेश्चन ने सिर्फ यही बोला था कि आप फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल की करो। ठीक है, उसके बाद भी फाइनल कॉल का टाइम आ गया। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,00,000 ये समझे? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। फिर देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, देखो यहाँ पर लाइन में, फाइनल कॉल वाज मेड, ऑल द शेयर्स होल्डर्स पेड इन फुल, फर्स्ट कॉल arrears on 1,000 shares along with interest on calls in arrear were also received at the time of फाइनल कॉल। क्लियर हो गया? तो देखो अब एंट्री ये वाली तो ड्यू की तो कोई दिक्कत नहीं है,
आप समझना, क्या मुझको अरियर वाला पैसा मिल गया? सबसे पहले देखो मुझे मिलना कितना था, 2 लाख। 2 लाख में से सुनना आप ध्यान से, इस 2 लाख में से ये 8,000 तो पहले मिल गया, क्या है दोबारा मिलेगा? नहीं, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? इससे एडजस्ट करना adjust पड़ेगा। करना एडजस्ट करने का तरीका क्या है? देखो तुमने पहले एडवांस कहाँ पर लिखा था? क्रेडिट में, फिर डेबिट अब कर का लिख देंगे। दो इसको, तुम यहाँ पे डेबिट में, ये Done। नहीं आया समझ में? आ गया सर। तो तुम बोलोगे कि भैया इस 2000 में से तो 8,000 पहले मिल चुका है कॉल इन एडवांस, तो अब कितना मिलेगा? 192। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हाँ सर, हो गई। क्या कॉल्स इन अरियर का भी पैसा मिल गया? हाँ तो फिर क्या बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा A+? हाँ। एंट्री देखो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर 3,000। और फिर उसका नहीं आया interest- समझ में? पहले ये समझो। हाँ सर, ये समझ में आया आपको? हाँ। तुम्हें पता है जब नहीं मिलता था तब तुमने कहाँ लिखते थे? डेबिट में। अब जब उसका पैसा मिल रहा है तो कहाँ लिख रहे हो? Credit बैंक में। अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर 3,000। कोई sir। दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अब इंटरेस्ट भी क्या करना है? इंटरेस्ट हम किसको देंगे? इंटरेस्ट हम जिनका company को एडवांस में पैसा मिला हुआ है। हाँ। सुनो अभी कैलकुलेशन मत करो। जिनका हमको एडवांस में पैसा मिला है तो क्या वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है? हाँ। लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में मैं अगर इंटरेस्ट पे करूंगा तो क्या वो खर्चा होगा? यस। सोचो, अगर मैं इंटरेस्ट पे करने की बात कर रहा हूँ, कंपनी वो बोल रही है ब्याज देंगे, तो क्या वो कंपनी के लिए खर्चा है? एक्सपेंस है? नहीं, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो पहले ही मिल चुका है ना। अरे मिल नहीं चुका मेरे भाई, मैं देने की बात कर रहा हूँ। जिन्होंने तुमको एडवांस में पैसा दिया है, हाँ, देखो तो एडवांस में पैसे मिल गए तो उस पे। हाँ। जिन पे एडवांस में पैसा मिला इनको देना है इंटरेस्ट। Okay, जिन्होंने हमको एडवांस में पैसा दे दिया, हाँ, इनको इंटरेस्ट देने की बात हो रही है, तो क्या वो कंपनी के लिए खर्चा नहीं होगा? हाँ होएगा। नहीं आया समझ हो में? गया सर, क्योंकि पक्का? लायबिलिटी। हाँ। क्योंकि लायबिलिटी नहीं, अगर कोई तुमको एडवांस में पैसा दे देगा तो ये तुम्हारे लायबिलिटी पे बनी 8,000। इसमें आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। मैं ये बोल तो रहा हूँ। एक्सपेंस होएगा। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। एक्सपेंस हम कहाँ पर दिखाते हैं? डेबिट में Debit पे। दिखाते हैं। क्लियर हुआ? Yes। नहीं आया समझ में? आगे। तो आपके लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस DR टू सेंट्री मेंबर्स। समझ में आया? हाँ सर। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का मैक्सिमम रेट कितना चलता है? 12%। तो आपको ये समझ में आ जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 4/12। 320 समझ में आया? हाँ सर। पक्का? इसमें मैंने काय का रूल लगा दिया, N- का और L+ का। ठीक है भाई? और जब पे करने की बारी आई तो L- और A-। क्लियर हुआ? यहाँ से लायबिलिटी कम हो गई और बैंक बैलेंस भी मेरा कम हो गया। क्लियर? क्लियर सर। पक्का? और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या होगा? इनकम होगी। हाँ। आराम से सोचो, यहाँ पर क्या होगी? इनकम होगी। तो मैं कहाँ पर दिखाऊंगा उसको? क्रेडिट में। आया समझ में? तुमने मुझको बताया था मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 10%। और जब उनसे पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेंट्री मेंबर्स से। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगर मैं आपको 11th में लेके जाऊं तो मैंने क्या वहां पर आपको क्लोजिंग एंट्री समझाई थी किसकी? नॉमिनल की। हाँ। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? नॉमिनल होता है। हाँ, कहाँ पर profit and लिखा loss हुआ में है? जाएगा। कहाँ पर लिखा हुआ है? डेबिट में। तो मैं इसको कहाँ लिख दूंगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बन गई? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस 320। क्लियर हुआ? हाँ। उसके बाद मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर क्या होता है? ये भी तो नॉमिनल है। कहाँ लिखा हुआ? क्रेडिट में। कहाँ लिखूंगा मैं इसको? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर DR टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 100। क्या समझ में आया? हाँ सर। ठीक है।